Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of ecosystem on the channel of BioKids. In this lecture, we will discuss about the ecosystem that is basically the part of chapter 25. So बेटा हम यहाँ पे आज स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 25 लेक्चर फर्स्ट होगा ये जिसमें हमने इकोसिस्टम के हवाले से डिस्कशन करनी है। इकोसिस्टम एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसमें आप ये जानते हैं कि इकोसिस्टम मींस हमने अपनी इन्वायरमेंट के हवाले से डिस्कस करना है कि उसके अंदर किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल स्पीशीज़ कैसी होंगी, प्लांट स्पीशीज़ कैसी होती हैं, या फिर उन स्पीशीज़ का हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी इन्वायरमेंट के कौन से फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कौन से केमिकल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, या ये जो इकोसिस्टम की टर्म है ये कैसे हमारी लाइफ का पार्ट बनी, कैसे हमें इसके हवाले से इंफॉर्मेशन मिली या नो हाउ मिली। सो इन दिस लेक्चर वी विल completely discuss about the term ecosystem। ये फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें हमने इकोसिस्टम को कैरी आउट करना है। एंड मीनवाइल एमसीक्यूज़ वगैरह भी आपको साथ ही साथ मैं बताती जाऊंगी, आप नोट करते चले जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस बताती जाऊंगी वो साथ नोट करते चले जाएंगे। एंड एट द एंड हम जो है इसमें ओवरऑल डिस्कशन भी कर लेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सरगोदा बोर्ड के हवाले से कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनुअल पेपर में आपको किस किस्म से जो है यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। यहाँ पे हमने जो आउटलाइन डिस्कस करनी है उसमें दो पॉइंट हैं, एक है इंट्रोडक्शन और एक है इकोसिस्टम। यानी इंट्रोडक्शन में हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है दैट द टर्म इकोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड आइकस। इकोलॉजी की जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड आइकस से डराइव की गई है जिसका मतलब होता है फैमिली हाउस होल्ड, ठीक है, और लॉगी का मतलब है स्टडी ऑफ। यानी इकोलॉजी है, अगर आप दो यहाँ पे वर्ड्स देखते हैं तो ये इको और लॉगी, ठीक है, ये दो हैं, इको और लॉजी दो वर्ड्स हैं। तो हम ये एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं दैट वर्ड इको इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ऑइकस, ठीक है। ऑइकस से ये ड्राइव किया गया और ऑइकस का मतलब क्या होता है फैमिली हाउस होल्ड, और लॉजी मीन द स्टडी ऑफ। यहाँ पे मैं आपको करेक्शन करती जाऊँ, अक्सर बच्चे या अक्सर बुक्स में ये वर्ड ऐसे पढ़ा जाता है लॉगी, इट इज़ नॉट लॉगी, इट्स लॉजी, ठीक है। सो इकोलॉजी एक ऐसा हम कहते हैं वर्ड है जो ग्रीक वर्ड का कम्बिनेशन है जिसका मतलब है फैमिली हाउस होल्ड, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। ये जो टर्म थी फॉर द फर्स्ट टाइम एक जर्मन जोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकेल ने डिस्कवर की थी, डिस्क्राइब की थी, और ये 1866 में हमारे जो है मंजरेआम पर आई थी। यानी हम ये कहते हैं कि अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में ये टर्म को कॉइंड करवाया था। इसने एक वर्ड यूज़ किया था इकोलॉजिक। अब ये जो वर्ड है इकोलॉजिक और इसको हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, अर्नस्ट हैकेल ने इसको एक डेफिनेशन दी थी दैट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल और ऑर्गेनिजम्स टू देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी ऑर्गेनिजम्स की टर्म आप जब यूज़ कर रहे होते हैं तो वो एक बहुत ही जनरल टर्म होती है, एक ब्रॉड टर्म है, यानी आप एक हाई लेवल पे बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म के अंदर एनिमल्स भी आ जाते हैं, उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उसमें वायरस भी आ जाते हैं, फंजाई और एल्गी, और हर तरह का ऑर्गेनिज़्म आ जाता है, ठीक है। क्योंकि आपने वर्ड यूज़ किया है ऑर्गेनिज़्म यानी ज़िंदा जानदार, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं एनिमल्स तो फिर आपने बहुत ही स्पेसिफिक बात कर लिया कि सिर्फ आप एनिमल्स के हवाले से बात कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने ये चीज़ देखी है, इकोलॉजी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, वन इज़ oikos meaning family household and other is logy, study of। This term was coined by German zoologist Ernst Haeckel in 1866 and he called it ecology। define उसने किया था the study of relationship of animals mean organisms to their environment। so इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्लाइड पर आपको कौन सा क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको एक तो यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है कि इकोलॉजी कौन सा वर्ड है, तो ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। आइकस का मतलब क्या होता है फैमिली हाउस होल्ड, ये भी चीज़ आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। वर्ड इकोलॉजी या टर्म इकोलॉजी किसने कॉइंड किया था, कॉइंड का मतलब होता है कि सबसे पहले सोचना और फिर बताना, ठीक है। तो सबसे पहले किसने ये टर्म जो है यूज़ की थी, कॉइंड की थी, दैट इज़ अर्नस्ट हैकेल, और कब की थी 1866 में। फिर उसके बाद आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से, राइट द अर्नस्ट हैकेल डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, या यूँ भी किया जा सकता है हाउ अर्नस्ट हैकेल डिफाइंड इकोलॉजी। तो ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट अर्नस्ट हैकेल डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी,
हाउ अर्नस्ट हैकेल डिफाइंड इकोलॉजी। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकते हैं। मीन्स एक शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे और याद करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम आ जाते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। यानी हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ तक बेटा बात है, तो इन्वायरमेंट के अंदर ना सिर्फ आप उसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड करते हैं, बल्कि उसकी जो बायोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो भी आप इंक्लूड होती हैं। अब फिजिकल, आपके माइंड में आया होगा कि उसका क्या मतलब है। फिजिकल का मतलब है कि किसी भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी, वहाँ पर एयर कितनी ज़्यादा है, एयर जो है वो ह्यूमिफाइड है यानी ठंडी हवा है, या एयर ड्राई है, बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन जो उसके, हम कहते हैं कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नॉन लिविंग है, लाइक टेम्परेचर हो गया, ठीक है, लाइक वाटर हो गया, वहाँ पे एयर का कंटेंट हो गया, या सॉइल हो गई नीचे से वो किस किस्म की है, या हम कहते हैं कि वेदर कंडीशन किस किस्म की हैं, वहाँ पे मौसम कैसा होता है, दिन कितने घंटे का होता है, रात कितने घंटे की होती है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं नॉन लिविंग के अंदर, यानी उसके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। ये फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा होते हैं बायोलॉजिकल कंडीशंस। बायोलॉजिकल कंडीशंस का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अगर एक एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसने बहुत सारे दूसरे स्पीशीज़ के साथ इंटरेक्शन करनी होगी, कोई ख़ास किस्म का बिहेवियर शो करेगा। तो बायोलॉजिकल कंडीशंस का मतलब ये होता है द रिलेशनशिप इंक्लूड्स इंटरेक्शन विद द फिजिकल वर्ल्ड एंड द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ एंड द सेम स्पीशीज़। यानी कि बायोलॉजिकल कंडीशन का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी फिजिकल वर्ल्ड के साथ कैसा इंटरेक्शन कर रहा है, यानी उसको वाटर कितना चाहिए, उसको टेम्परेचर कितना चाहिए, एयर कैसी हो, सॉइल कैसी में वो रह सकता है। तो ये उसकी इंटरेक्शन हो जाएगी उसकी फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं विद द मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज एंड द सेम स्पीशीज, यानी अपनी स्पीशी के लोगों के साथ, अपनी स्पीशी के एनिमल्स के साथ उसका किस किस्म का जो है इंटरेक्शन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। या दूसरी कंडीशन ये होती है कि ऑर्गेनिज्म की अपनी स्पीशी यानी अपने ही इंडिविजुअल के साथ कैसे इंटरेक्शन है, सेम मेंबर्स के साथ कैसे इंटरेक्शन होती है, या फिर जो बाकी स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बाकी मेंबर्स हैं, उनके साथ किस किस्म की वो इंटरेक्शन करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है इंटरेक्शन विद द सेम स्पीशी एंड द अदर स्पीशी। तो ये चीज़ हमारे पास आती है कि एनवायरनमेंट के अंदर उसका किस किस्म का बिहेवियर है। तो इसको जस्ट आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो आपको एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए आएगी। तो ये जस्ट आपने रीड आउट करना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर हम आ जाते हैं डायरेक्टली इकोसिस्टम पे। यानी पहले तो हमने इकोलॉजी की इंट्रोडक्शन की कि इकोलॉजी क्या चीज़ होती है, क्या टर्म है, क्या डेफिनेशन होगी, या इकोलॉजी में कौन सी दो चीज़ें आती हैं। तो इकोलॉजी में हमने यही देखा कि फिजिकल कैरेक्टर्स आते हैं और उसके बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स आते हैं। अब हम आ जाते हैं इकोसिस्टम के ऊपर। तो जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, वी से दैट इकोसिस्टम इज़ द मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी। मीन्स मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी क्या चीज़ होती है हमारे पास, इकोसिस्टम है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अक्सर एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाता है द मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज़ नोन एज। तो ऑप्शन डिफरेंट होते हैं, बायोस्फीयर होता है, और इसके अलावा जो है मेरीन इन्वायरमेंट होती है, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट होती है, और इकोसिस्टम का ऑप्शन आ सकता है। सो यू हैव टू नो दैट मेजर यूनिट इकोलॉजी का क्या होगा, इकोसिस्टम ही होता है। इकोसिस्टम के अंदर बाकी चीज़ें आ जाती हैं, मेरीन और फ्रेश वाटर और फला इन्वायरमेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं अपनी इन्वायरमेंट के साथ विद इन द कन्फाइंस ऑफ इकोसिस्टम। सेकेंड पॉइंट हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट विद इन द कन्फाइंस ऑफ इकोसिस्टम। मीन्स ऑर्गेनिजम्स अगर जो है इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो अपने इकोसिस्टम के अंदर रहते हुए ही करते हैं। इसमें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल जस्ट आपको समझने के लिए कि ये लाइन का मतलब क्या है, ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद अदर इन्वायरमेंट विद इन द कन्फाइंस ऑफ इकोसिस्टम। यानी ऑर्गेनिज्म अपने इकोसिस्टम में रहते हुए ही अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है, एक ऐसी फिश है जो लेक के अंदर मौजूद है, झील के अंदर मौजूद है। तो वो फ़िश अपनी इन्वायरमेंट के साथ तभी इंटरेक्शन कर सकती है ना जब वो उस झील के अंदर मौजूद होगी। वहाँ पे उसका चाहे वो एज़ अ प्रेडेटर रोल प्ले कर रही है, चाहे वो एज़ अ प्रे रोल प्ले कर रही है, तो उसी इन्वायरमेंट के अंदर रह सकती है। अगर वो इस फ्रेश वाटर से मूव करके खुदा ना खास्ता वो मैरीन इन्वायरमेंट की तरफ चली जाती, तो वहाँ पे तो उसको उसकी डेथ हो जाएगी। रीज़न इज़ दैट कि वो फ्रेश वाटर के एडेप्टेशन के हवाले से रह सकती है, वो फ्रेश वाटर में रह सकती है, उसकी कंपोज़िशन डिफरेंट होती है। लेकिन मैरीन एनवायरनमेंट की अगर आप बात करते हैं तो वो तो टोटली डिफरेंट है, हार्श कंडीशन है, तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी। तो इसका ये मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी एनवायरनमेंट के साथ तभी इंटरेक्शन करता है जब वो
अपने इकोसिस्टम के अंदर ही रहेगा। अब हम यहाँ पे एक बात करते हैं, द वर्ड इको पार्ट ऑफ द वर्ड इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, मीन्स इन्वायरमेंट की आप बात कर रहे हैं। इको मीन्स इन्वायरमेंट एंड सिस्टम मीन्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्ट्स दैट फंक्शन एज अ यूनिट, यानी बहुत सारे छोटे छोटे वर्किंग, बहुत सारे छोटे छोटे काम जो एक दूसरे से जुड़ के जो है ना बनते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर बने होते हैं, वो फंक्शन किस तरह से करते हैं एज अ यूनिट। सो इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़े हैं। नंबर वन इज मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी इकोसिस्टम होता है। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी है, इको मीन्स इन्वायरमेंट, और सिस्टम के क्या मतलब होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्ट्स दैट फंक्शन एज अ यूनिट। अगर आप इकोसिस्टम की डेफिनेशन की बात करते हैं कि इकोसिस्टम को हम डिफाइन कैसे करें, या आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ इकोसिस्टम, आपको क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन इकोसिस्टम, तो फिर आप इस तरह से इसका चेंज कर सकते हैं थोड़ा सीक्वेंस। आप डिफाइन करेंगे इकोसिस्टम को, इको पार्ट ऑफ द वर्ड इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड सिस्टम पार्ट मींस कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्ट्स दैट फंक्शन एज अ यूनिट। फिर आप दूसरी लाइन क्या लिखेंगे इसमें, मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज इकोसिस्टम, और थर्ड पार्ट आप क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट विद इन द कन्फाइंस ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है। अगर आपको ये आंसर आप तब लिखेंगे जब आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ इकोसिस्टम, तो पहले आप ये डिफाइन करेंगे उसको, फिर ये वाली बात लिखेंगे, फिर ये वाली बात लिखेंगे थर्ड पॉइंट पे। ओके, लेट से आपको आ जाता है डिफाइन इकोसिस्टम, फिर तो जस्ट आपने ये चीज़ लिखनी होगी। एंड आई होप कि आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो ये जो स्लाइड है, ये जो पार्ट है, ये आपका एमसीक्यू के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपको दो तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ इकोसिस्टम, या फिर डायरेक्टली आ जाता है डिफाइन इकोसिस्टम। Now moving toward our last slide, that is thank you so much for your patient, और इस तरह से लेक्चर को सुनने के लिए, लेक्चर को समझने के लिए। अपकमिंग लेक्चर्स के लिए आपने अगर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी से इसको लाइक कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी न्यू लेक्चर्स अपलोड होंगे, चाहे वो सरगोदा बोर्ड के हैं, चाहे वो फेडरल बोर्ड के हैं, या सरगोदा बोर्ड की पॉलिसीज़ के हवाले से, पेपर अटेम्पटेशन के हवाले से, या इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको दी जा सकती हैं स्टडी रिलेटेड, सेम इज़ द केस विद फेडरल बोर्ड की किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जो अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स होंगे या अपकमिंग इन्फॉर्मेशन होगी उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलता चला जाता है। एंड आई होप कि आपको लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आई होगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड लक।